नमस्कार साथियों। देखिए, मैंने आपको पिछला वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें अपन ने बात की थी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी विभाग खासतौर से राजस्व विभाग से संबंधित है, उन कैंडिडेट को जिला आवंटन है वो सही तरीके से नहीं किया गया, यानी कि उनकी रैंक और वरीयता के आधार पर नहीं किया गया। और ये जो मामला है वो अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और उनके मामले की सुनवाई होनी प्रस्तावित है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 डिपार्टमेंट अलॉटमेंट और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो वकील आनंद शर्मा है, उन्होंने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं को विभाग का अलॉटमेंट निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया गया। यानी पहली बात तो आपका जो जिला आवंटन से पहले आपका जो विभाग आवंटन किया गया था वो भी आपका रैंडम तरीके से किया गया, जो कि गलत है। जिस प्रकार से आरपीएससी और सचिवालय वालों को जो विभाग आवंटित हुआ था, उस तरीके से प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा अलग अलग विभागों का आवंटन किया जाना था, वो सही तरीके से नहीं किया गया। तो ये मामला भी आपका हाईकोर्ट में उठाया गया है, जिसके कारण आगे जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है उसमें भी मेरिट और वरीयता के अनुसार प्रभावित हो रही है। यानी कि विभाग आवंटन है वो भी आपकी रैंक और वरीयता के आधार पर नहीं किया गया, जिसके कारण आगे चलकर आपका जो जिला आवंटन है वो भी जिला सही तरीके से आवंटित करने में दिक्कत आ रही है। और इससे भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के उद्देश्य को सही रूप से लागू नहीं किया जा पा रहा है। मामले की सुनवाई के बाद में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, यानी कि जिन्होंने भी याचिका लगाई है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के लिए कहा है। इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के लिए कहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का जब मैंने पिछला वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसके ऊपर लगातार यही कमेंट आ रहा था कि सर क्या जिन्होंने याचिका लगाई है उन्हीं के बारे में फैसला आएगा या सभी के बारे में आएगा। तो आज जैसा कि आपका हाईकोर्ट में यह आदेश आया है उसको देखकर यह लग रहा है कि हाईकोर्ट ये सोचता है कि जिन कैंडिडेट को आपत्ति थी उन्हीं कैंडिडेट ने याचिका लगाई है, इसलिए राहत भी मिलेगी तो शायद मेरे ख्याल से उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगी जिन कैंडिडेट ने याचिका लगाई है। इसलिए जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि उनको जिला आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो कैंडिडेट हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, ठीक है, याचिका लगा सकते हैं। न्यायालय ने विभाग और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। यानी हाईकोर्ट ने विभाग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है कि आपने किस आधार के ऊपर यह जिला आवंटन किया गया है। भाई, अधिक रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अपने घर से ज्यादा दूर का जिला आपने दे दिया, कम रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं उनको गृह जिला दे दिया, तो वो उनसे जवाब मांगा है कि निर्धारित नियमों को लागू करने में कठिनाई क्यों आ रही है और अभ्यर्थी क्यों हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीके से क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मामले में जो अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। तो ये आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में डिपार्टमेंट अलॉटमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने याचिका लगाई है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। और साथ ही याचिकाकर्ताओं का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन है, यानी कि इन कैंडिडेट ने याचिका लगाई है उनको जो जिला आवंटन किया गया है उसके ऊपर एक बार सरकार और विभाग से नोटिस मांगा गया है कि अब वो जवाब देंगे हाईकोर्ट के अंतर्गत कि उनको किस प्रकार से जिला अलॉटमेंट किया गया है। तो मेरे ख्याल से जिन कैंडिडेट ने याचिका लगाई है उन ही कैंडिडेट का फिलहाल समाधान होगा, बाकी उस विभाग से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट का समाधान नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट अन्य याचिका लगाना चाहते हैं तो वो आप याचिका हाईकोर्ट में लगा सकते हैं, शरण ले सकते हैं।